हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जय हिंद क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में से सिंधु घाटी सभ्यता का भाग एक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इससे एक क्वेश्चन से हम सब मिलकर अनेक क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें तथा साथ ही लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। आज का वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी दोस्तों। यह व्यवस्था थी दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए समतावादी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे हम लोग को यह पता चलता है कि वहाँ पे कोई किसी रकम का भेदभाव नहीं किया जाता था। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समतावादी। अर्थात हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था जो थी वह समतावादी थी, वह किसी से ऊंच नीच जाति पाति किसी का भी भेदभाव नहीं करती थी। इतनी साल हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनका पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, या संस्कृत आमतौर पर स्थिर था। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लिए जो प्रस्तुत कथन जो है उनमें सबसे प्रस्तुत मतलब ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। अर्थात दोस्तों आपके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति अर्थात भगवान शिव की पूजा करते थे। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो के खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है। इससे पता चलता है, ऐसा पता चलता है कि उस समय के लोग भगवान शिव पशुपति भगवान शिव के पूजा करते थे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक विकास का घोतक सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के वाणिज्यिक आर्थिक विकास का घोतक। तो आपके ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी मोहरे, ऑप्शन सी नाव, या ऑप्शन डी घर। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मोहरे। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई थी उस टाइम वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का एकमात्र घोतक था, वह था मोहरे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था वो था आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी सिंध। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि भारत में सबसे पहले जो खोजा जाने वाला शहर था वो तो आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि ये इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा, जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा की खोजकर्ता का नाम क्या है, दयाराम साहनी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, हड़प्पा के खोजकर्ता का नाम क्या है, दयाराम साहनी। और ये किस नदी के किनारे बसा था, तो दोस्तों यह बसा था रावी नदी के किनारे। और यह कब खोजा गया था दोस्तों, 1921 में। जी हाँ दोस्तों, 1921 में यह हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। उसी के ठीक नीचे है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक, जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा के ठीक एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ठीक 1 साल बाद 1921 में वो खोजा गया था, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जिसके खोजकर्ता का नाम क्या था, राखाल दास बनर्जी। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर इसे नोट कर लें। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है, चंदूहड़ो। जी हाँ दोस्तों, चंदूहड़ो सभ्यता की खोज को किसने की थी, एम जी मजूमदार। जी हाँ दोस्तों, यह किस नदी किनारे स्थित है, यह है सिंधु नदी किनारे। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों, 1934 में। जी हाँ दोस्तों, चंदूहड़ो की खोज कब हुई थी, 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा, एम जी मजूमदार के द्वारा। किस नदी के किनारे स्थित है यह, तो सिंधु नदी किनारे। इसके ठीक नीचे आ जाते हैं धौलावीरा। जी हाँ दोस्तों, धौलावीरा जिसके खोजकर्ता के नाम क्या है, आर एस बिष्ट। जी हाँ दोस्तों, धौलावीरा इसे खोज करता है आर एस बिष्ट। तीसरा आ जाता है कालीबंगन। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगन सभ्यता की खोज किया गया था डॉक्टर ए घोष के द्वारा। वो भी किस नदी किनारे, घग्गर नदी, जो कि प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक बाद आता है लोथल। जी हाँ दोस्तों, लोथल इसकी खोज के कर्ता का नाम है डॉक्टर डी एस राव।
तथा यह किस नदी किनारे स्थित है, तो यह है भोगवा नदी किनारे। तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसकी खुदाई कब की गई थी, तो इसकी खुदाई की गई थी दोस्तों आपको 1955 से लेके 1962 तक। जी हाँ दोस्तों, 1962 तक। और यह लोथल कहाँ पे, किस जगह पे है, तो यह स्थित है दोस्तों हमारा गुजरात में। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 ही पूछता है दोस्तों। तो पहला क्या था, इसकी खोजकर्ता का नाम क्या था, डॉक्टर DS राव। इस कब खोजा गया था, 1955 से 1962 की खुदाई के दौरान। और ये किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी। ये इंपॉर्टेंट को दोस्तों है, लोथल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसी के ठीक अगला है बनवाली। जी हाँ दोस्तों, बनवाली। बनवाली का खोज किया गया था डॉक्टर RS बिष्ट। जी हाँ दोस्तों, RS बिष्ट के द्वारा बनवाली खोज गया था। यह भी प्राचीन सरस्वती अर्थात घग्गर नदी में स्थित है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए व्यवस्थित नालियाँ, ऑप्शन बी किला, ऑप्शन सी जलाशय, या ऑप्शन डी शिखर रहित मंदिर। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, शिखर रहित मंदिर हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। नीचे व्याख्या दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा PDF आपको कहीं किसी भी वीडियो में देखने नहीं मिलेगा, इसलिए इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिएगा, जहां से आप इसे साइन आउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले ही बता दिया था हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 1921 में। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, दयाराम साहनी। देखिए नीचे दिया हुआ है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित होता है। तो आपके ऑप्शन ए पशुपति, इंद्र और देवी माँ, पत्थर, वृक्ष और जानवर, या ऑप्शन सी विष्णु और शक्ति, या ऑप्शन डी शिव और शक्ति। तो दोस्तों आज के हिंदू धर्म और सिंधु घाटी के उस समय के धर्म में एक ही समानता है, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। उस समय में पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा की जाती थी। आज भी हमारे समाज में पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह। जी दोस्तों, सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल। जी हाँ दोस्तों, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र कृत्रिम गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो है एकमात्र कृत्रिम अर्थात मानव द्वारा निर्मित लोथल एकमात्र बंदरगाह है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, अर्थात सिंधु सभ्यता में इनकी भागीदारी नहीं है, या ऐसा कौन सा जानवर है जिनका सिंधु सभ्यता में उन्हें देख रेख नहीं किया जाता था। तो आपके ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी सुअर। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र गाय का ही पालन उस समय टेरिकोटा में शामिल नहीं था, बाकी सब इन उपस्थित ऑप्शन में सभी शामिल थे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ अर्थात किला का था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इनमें से निम्न में से कौन सा सिंधु शहर जो बिना किला का था। आपके ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी चंदूहड़ो। तो दोस्तों जो बिना किला का जो सभ्यता था वह था आपका ऑप्शन नंबर डी चंदूहड़ो। जी हाँ दोस्तों, चन्हूदड़ो जो सभ्यता था वह बिना किला का था। इनकी खोज किसने किया था दोस्तों, तो इसकी खोज किया था NG मजूमदार द्वारा 1934 में। जी हाँ दोस्तों, NG मजूमदार द्वारा 1934 में चन्हूदड़ो सभ्यता की खोज किया गया था, जिसमें एक भी किला नहीं था। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी विशेषता, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी। आपके ऑप्शन ए प्रकृति की शक्तियों की पूजा, ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन, ऑप्शन सी देहाती खेती, या ऑप्शन डी जाति आधारित समाज। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, क्लियर कर दिया था दोस्तों कि जाति आधारित समाज अर्थात इसमें तो भेदभाव, सिंधु घाटी सभ्यता में भेदभाव नहीं हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गलत हो जाता है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित शहरी जीवन। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह नगरीय जीवन थी, अर्थात शहरी एक तरह से शहर ये जीवन थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका व्यवस्थित शहरी जीवन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय किससे बना होता था। तो जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय पक्की ईंटों के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, प्राय पक्की ईंटों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का मकान बना था। अर्थात वह सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय व्यवस्था थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह नगरीय अर्थात शहरी व्यवस्था थी। तो शहर में लोग पक्के मकान के बनाकर ही घर रहते थे, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में प्राय मकान जो होता था वह पक्की ईंटों का बना होता था। तो दोस्तों हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन था। जी हाँ दोस्तों, मानव सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता में मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु कौन था। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला धातु था वह था तांबा। तो दोस्तों तांबा, जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है तांबा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। जी हाँ दोस्तों, देवी माँ की पूजा हो जाती थी, वो किस सभ्यता में होती थी। तो ऑप्शन ए आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, या ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों आपको बताए थे कि वो देवी माँ की पूजा जो संबंधित थी वह था आपको ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र लोग सीमित घाटी सभ्यता के लोग माता देवी की पूजा करते थे, तो इसलिए देवी माँ की पूजा संबंधित है वह है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो आपके ऑप्शन ए नगर सभ्यता, ऑप्शन बी कृषक सभ्यता, ऑप्शन सी मध्य पाषाण सभ्यता, या ऑप्शन डी पूरा पाषाण सभ्यता। तो दोस्तों आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वह नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रमुख विशेषता है वह एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि पक्के ईंटों के मकान वहाँ बने होते थे, बड़ी बड़ी नालियाँ होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी। तो इसलिए दोस्तों वहाँ सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह थी एक नगरीय सभ्यता। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है हमारा आज का ये वीडियो। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। समाप्त करने से पहले आपको बताता हूँ कि इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो की तरफ। जय हिंद, धन्यवाद।